गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी जंक्शन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 30 अप्रैल 2022। तो आज के इस वीडियो में हम 30 अप्रैल 2022 से रिलेटेड सारे डेली करंट अफेयर्स देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले, विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद द नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल टू सेट अप 5000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स। किस कंपनी ने 5000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ सहयोग किया है? इसका सही उत्तर है टाटा पावर। टाटा पावर ने नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NAREDCO, महाराष्ट्र के साथ अपने सदस्य की डेवलपर संपत्तियों में 5000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। समझौता ज्ञापन पर 28 अप्रैल 2022 को मुंबई में रियल एस्टेट फोरम 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, Which bank has launched a digital ecosystem Insta OD Plus for micro, small and medium enterprises? किस बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र इंस्टा OD Plus लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अन्य बैंकों के ग्राहकों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम इंस्टा OD Plus लॉन्च किया है। नेक्स्ट, Who among the following has won the first gold of the खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? निम्नलिखित में से किसने खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का पहला स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है कोमल कोहर। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कोमल कोहर ने खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का पहला स्वर्ण पदक जीता। 45 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेते हुए उन्होंने सभी 3 श्रेणियों स्नैच, क्लीन और जर्क संयुक्त में रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले एन मारिया ने मार्च 2022 में भुवनेश्वर में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कुल 231 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय संयुक्त रिकॉर्ड तोड़ा था। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ 90-day कैंपेन आज़ादी से अंत्योदय तक ऑन 28 अप्रैल 2022? 28 अप्रैल 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक शुरू किया है? इसका सही उत्तर है गिरिराज सिंह। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 28 अप्रैल 2022 को आज़ादी से अंत्योदय तक का शुभारंभ किया। यह एक 90 दिवसीय अभियान है जिसमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजनाओं के साथ संतृप्त करने का मिशन है। अभियान का लक्ष्य 17 चुनिंदा योजनाओं को सीधे लाभार्थियों को संतृप्ति मोड में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट, Who inaugurated the Semicon India Conference 2022 to boost semiconductor production in India? भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। यह भारत सेमीकंडक्टर मिशन को साकार करने और इसकी आकांक्षाओं से पूरी दुनिया को अवगत कराने की दिशा में पहला कदम है। नेक्स्ट, विच टनल हैज़ रिसीव्ड इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड इन अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 में किस सुरंग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है अटल टनल, अटल सुरंग। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी अटल टनल को 28 अप्रैल 2022 को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके बनाई गई सुरंग को 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। नेक्स्ट, इन विच स्टेट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट ट्रायल यूजिंग गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन? किस राज्य में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गगन यानी कि GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन का उपयोग करके सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ये राजस्थान आएगा।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर गगन यानी कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन आधारित एलपीवी दृष्टिकोण प्रक्रियाओं का उपयोग करके सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसने इस तरह की उपलब्धि हासिल की है। एलपीवी का पूर्ण रूप लोकलाइजर परफॉर्मेंस विथ वर्टिकल गाइडेंस है। गगन का एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। नेक्स्ट, डैश हैज कंडक्टेड अ नेशनल लेवल लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिसेम वायु 2022 ऑन 28 अप्रैल 2022। डैश ने 28 अप्रैल 2022 को एक राष्ट्रीय स्तर की रसद संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 आयोजित की है। इसका सही उत्तर है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। लॉजिस्टिक्स प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय सेमिनार लॉजिसेम वायु 2022 28 अप्रैल 2022 को वायुसेना सभागार नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने सेमिनार का उद्घाटन किया और मुख्य भाषण दिया। आईएएफ के लॉजिस्टिक्स दर्शन पर टेनेट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स शीर्षक से एक दस्तावेज और आईएएफ में लॉजिस्टिक्स के इतिहास पर एक पुस्तक फुटप्रिंट्स इन सैंड्स ऑफ टाइम शीर्षक से भी जारी की गई। नेक्स्ट, which version of BrahMos supersonic cruise missile was successfully test fired on 27 अप्रैल 2022। 27 अप्रैल 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के किस संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? इसका सही उत्तर है एंटी शिप वर्जन। 27 अप्रैल 2022 को भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक एंटी शिप संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अंडमान और निकोबार कमान भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा कमान है। 19 अप्रैल 2022 को भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। नेक्स्ट, the Union government launched the Open Network for Digital Commerce pilot phase on 29 April 2022 in the 5 cities. Which among the following is not part of it? केंद्र सरकार ने 29 अप्रैल 2022 को 5 शहरों में डिजिटल कॉमर्स पायलट चरण के लिए एक ओपन नेटवर्क लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन इसका हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है मुंबई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 29 अप्रैल 2022 को डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के पायलट चरण का शुभारंभ करेगा। इसे 5 शहरों में दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर में लॉन्च किया जाएगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ओएनडीसी ने 31 दिसंबर 2021 को एक निजी क्षेत्र की अगुवाई वाली गैर लाभकारी कंपनी के रूप में निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। नेक्स्ट, व्हेन इज द इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 29 अप्रैल। विभिन्न नृत्य रूपों को मनाने के लिए हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति ने 1982 से 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। यह दिवस आधुनिक बैले डांस फॉर्म के निर्माता जीन जॉर्जेस नोवरे के जन्मदिन का भी प्रतीक है। नेक्स्ट, on 28 April 2022 at the end of the 6th day of Khelo India University Games in Bengaluru, the Jain University has won how many gold medals? 28 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के छठे दिन के अंत में जैन विश्वविद्यालय के कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है 16। 28 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के छठे दिन के अंत में जैन विश्वविद्यालय ने सबसे अधिक पदक जीते। 16 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ यह वर्तमान में पदक तालिका में पहले स्थान पर है। शिव श्रीधर तैराकी में 7 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने वाले स्टार कलाकार थे। नेक्स्ट, रॉबर्ट गोलोब has been elected as the Prime Minister of which country in April 2022? रॉबर्ट गोलोब को अप्रैल 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है स्लोवेनिया।
रॉबर्ट गोलोब को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वह स्लोवेनियाई राजनीति में नवागंतुक है और उन्होंने जनवरी 2022 में अपनी पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने चुनावों में स्लोवेनिया के 3 बार के प्रधानमंत्री जनेज जानसा को हराया। स्लोवेनिया मध्य यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी जुब्लजाना है। बोरुत पहोर स्लोवेनिया के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी inaugurated the Global पाटीदार बिजनेस समिट in which city in April 2022? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2022 में किस शहर में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2022 को गुजरात के सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट यानी कि GPBS का उद्घाटन किया। हर 2 साल में आयोजित की जाती है। GPBS 2022 का मुख्य विषय आत्मनिर्भर कम्युनिटी टू आत्मनिर्भर गुजरात एंड इंडिया है। पहले 2 शिखर सम्मेलन 2028 और 2020 में गांधीनगर में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट, रिन्यू पावर हैज साइंड डैश सोलर PPAs with Solar Energy Corporation of India (SEIC) and Punjab State Power Corporation Limited in April 2022। अप्रैल 2022 में रिन्यू पावर ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ डैश सौर PPA पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही उत्तर है 5। रिन्यू पावर ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SEIC और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि PSPCL के साथ 5 सौर PPA पर हस्ताक्षर किए हैं। नई सौर परियोजनाएं राजस्थान में स्थित होंगी और 25 वर्षों के फ्लैट टैरिफ पर होंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ रीवैम्प्ड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम? निम्न में से किसने एक नई जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME मंत्रालय। MSME मंत्रालय ने एक नई जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना शुरू की है। संशोधित योजना का पहला चरण MSME के निर्माण पर केंद्रित होगा। दूसरा चरण सेवा क्षेत्र में MSME पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2022 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स फॉर अ सेकंड टाइम? अप्रैल 2022 में दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है विजय सांपला। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति का आधिकारिक आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अप्रैल 2022 में जारी किया था। पंजाब के एक प्रमुख दलित लीडर सांपला ने 1998 में जालंधर छावनी के सोफीपिंड गांव के सरपंच के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। नेक्स्ट, कर्नाटका बैंक हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज एडिशनल डायरेक्टर्स। कर्नाटक बैंक ने अतिरिक्त निर्देशक के रूप में डैश नियुक्ति की घोषणा की है। इसका सही उत्तर है जीवनदास नारायण एंड कलमांजे गुरुराज आचार्य। बेंगलुरु में मुख्यालय वाले कर्नाटक बैंक ने बोर्ड द्वारा नियुक्ति को मंजूरी देने के बाद जीवनदास नारायण और कलमांजे गुरुराज आचार्य को अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। नारायण ने जून 2017 से मई 2021 तक मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक के पद पर कार्य किया। आचार्य KG आचार्य एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेंगलुरु के सीनियर पार्टनर हैं। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स वर्ल्ड गोल्ड अ न्यू फीचर ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर सीनियर सिटीजन्स? किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है? इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा BOB वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है। द इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बीइंग बिल्ट बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी बाय अगस्त 2022। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान वाहक जहाज डैश को अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। इसका सही उत्तर है INS विक्रांत।
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान वाहक जहाज विक्रांत को अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। आईएसी का अंतिम समुद्री परीक्षण मई 2022 में होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और हाँ, हमारे ये वीडियो की PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना भी ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।